हेलो एवरीवन, दिस इज सुमंगल सिकरबार एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश वे एकेडमी। आज हम आपके पास क्लास 10th एमपी बोर्ड स्पेशल इंग्लिश का चैप्टर लेके आए हैं, चैप्टर 4। ये है टू द कुकू। चैप्टर 4 है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसे लिखा है। विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। लिरिकल बैलेड्स नाम से इनने बुक लिखी है 1798 में, और इनका जन्म हुआ था 1770 में और मृत्यु हुई थी 1850 में। और यहाँ पर एन इवनिंग वॉक लिखा था उन्होंने, एक इनका क्रिएशन इन एन इवनिंग वॉक के नाम से था। लिरिकल बैलेड्स था। और ये पोइम किस बारे में वो देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है, टू द कुकू इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पोइम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ की सुंदर कविताओं में से एक कविता है ये। ही वेलकम्स द बर्ड एज अ ब्लिथ न्यू कमर। वो बर्ड को, पक्षी को स्वागत दे रहा है, स्वागत कर रहा है एक न्यू कमर के लिए, एक प्रसन्न नवागत के रूप में, एक प्रसन्न नए मेहमान के रूप में उसे स्वागत दे रहा है। ब्लिथ न्यू कमर यानी कि एक नया मेहमान, और प्रसन्न, ब्लिथ माने होता है प्रसन्न, न्यू कमर आप जानते ही हैं, नया आने वाला। तो इस तरह से उसका स्वागत कर रहा है। इट्स सॉन्ग कैप्टिवेट्स एंड मूव्स हिम टू सुप्रीम स्पिरिचुअल जॉय। और वो बता रहा है कि कुक्कू के जो सॉन्ग्स हैं वो उसे बहुत ज़्यादा खुशी दे रहे हैं, सुप्रीम स्पिरिचुअल, एक आध्यात्मिक प्रसन्नता दे रहे हैं, और बड़ी आध्यात्मिक प्रसन्नता दे रहे हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पर स्टेंजा देखिए, 1 2 और 3 4 5 6 7 8 स्टेंजा की ये टोटल पोइम है, और इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए फर्स्ट स्टेंजा की तरफ देख लेते हैं आप। फर्स्ट स्टेंजा है आपकी, ओ ब्लिथ न्यू कमर आई हैव हर्ड। ओ प्रसन्न नए मेहमान, मैंने सुना है। आई हियर दी एंड रिजॉइस, मैं तुम्हें सुनता हूँ और खुश हो जाता हूँ। ओ कुक्कू शैल आई कॉल दी बर्ड। अरे कुक्कू, क्या मैं तुम्हें एक पक्षी बुलाऊँ? और बट अ वांडरिंग वॉइस, या फिर एक भटकती हुई, घूमती हुई आवाज़ पुकारूं। तो इस पहली स्टेंजा में कहा गया है कि हे प्रसन्न नए मेहमान, मैंने सुना, मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी और मैं खुश हो गया। अरे कुक्कू, मैं तुम्हें एक पक्षी बुलाऊं या फिर एक भटकती हुई आवाज़ कहूं? अब अगली स्टेंजा देखिए, वाइल आई एम लाइंग ऑन द ग्रास, जब मैं घास पर लेटा हुआ हूँ, दैट टू फोल्ड शाउट आई हियर, तुम्हारी दो तरह की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है। टू फोल्ड यानी कि दो जुड़ी हुई साउंड कर रही है आवाज़, ऐसा लग रहा है कि दो आवाज़ें आ रही हैं। फ्रॉम हिल टू हिल इट सीम्स टू पास, ये आवाज़ ऐसा लग रहा है कि हिल से हिल गुजर रही है, पर्वतों से पर्वत होकर गुजरती चली जा रही है। एट वंस फार ऑफ एंड नियर, तुरंत मुझे दूर से सुनाई देती है और कभी बिल्कुल पास से सुनाई देती है। अब देखिए आगे लिखा है, दो बबलिंग ओनली टू द वेल ऑफ सनशाइन एंड ऑफ फ्लावर्स, दो बेनिस्ट अनटू मी अ टेल ऑफ विजनरी आर्स। ये कहानी जो है ये मुझे याद दिला रही है, ये सनशाइन, वो सूर्य की रोशनी की, उन फूलों की, इस घाटी में तुम्हारी आवाज़ जो है उस समय की याद दिला रही है। विजनरी आवाज़, विजनी आर्स मतलब विजनरी आर्स जो होते हैं उसको कहा जाता है, मतलब मिलने जुलने वाले समय। वो आर्स मतलब समय की तरह रूप में लिया है, घंटे की रूप में नहीं लिया है यहाँ पर, कि वो समय जहाँ पर सब लोग मिल सकते हैं। एक तो होता है विजनरी आवर्स, जिस समय सब ऑफिसें खुली रहती हैं, और एक होता है ऑफिस बंद होती है, क्लोज आवर्स जो होते हैं। तो विजनरी आवर्स मुझे सुनाई पड़ता है, वो अपने स्कूल के, कॉलेज के दिनों को याद कर रहा है कि जब मैं यहाँ घास पर लेटा करता था तो वो मुझे उस समय की याद दिला रही है, उस सूर्य की रोशनी की, उन फूलों की याद दिला रही है।
थ्राइस वेलकम डार्लिंग ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग आप समझते होंगे, स्प्रिंग बसंत ऋतु को कहा जाता है। और कह रहा है कि डार्लिंग ऑफ स्प्रिंग, बसंत ऋतु की प्रियतमा, तुम्हारा 3 बार स्वागत है। थ्राइस वेलकम यानी कि 3 बार स्वागत करता हूँ। स्वागत स्वागत स्वागत, 3 बार स्वागत है आपका। इवन येट दो आर्ट टू मी, तुम मेरे लिए एक कला के समान हो। नो बर्ड बट एन इनविजिबल थिंग, कोई पक्षी नहीं हो, एक अदृश्य सी चीज़ हो। अ वॉइस अ मिस्ट्री, एक आवाज़ हो, एक रहस्य हो। क्योंकि उसे दिखाई नहीं दे रहा है कुक्कू, इसलिए उसने कहा कि तुम एक आवाज़ हो, रहस्य हो, एक पक्षी नहीं हो, एक अदृश्य सी चीज़ हो। फिर भी मैं तुम्हें एक पक्षी ही समझकर नहीं देखा है, फिर भी मैं तुम्हें 3 बार स्वागत करता हूँ। अगले स्टेज में देखते हैं, द सेम हुम इन माई सम, देखिए वहाँ पर आ गया, द सेम हुम इन माई स्कूल बॉय डेज, वही आवाज़ है बिल्कुल जो मैं स्कूल के दिनों में, आई लिसन टू दैट क्राई, इस आवाज़ को मैं स्कूल के दिनों में सुना करता था। विच मेड मी लुक 1000 वेज, जिससे मैं हज़ारों तरीके से तुम्हें देखा करता था, ढूंढता था। इन बश, इन ट्रीज एंड स्काई, कभी झाड़ियों में और कभी पेड़ों में और कभी आकाश में। टू सीक दी डिड आई ऑफन रोव थ्रू वुड्स एंड ऑन द ग्रीन, तुम्हें ढूंढने के लिए मैं अक्सर जंगलों में गया और उसकी हरियालियों में तुम्हें ढूंढा मैंने। एंड दो वर्ट स्टिल अ होप अ लव स्टिल लॉन्ग फॉर नेवर सीन, और आज तक मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तुम्हारी इच्छा कर रहा हूँ, तुम्हें प्यार करता हूँ और तुम्हें देखने की इच्छा करता हूँ, लेकिन फिर भी कभी भी देखा नहीं मैंने तुम्हें। एंड आई कैन लिसन टू दी येट कैन लाई अपॉन द प्लेन, और फिर भी मैं तुम्हें यहाँ पर साफ घास पर लेटे हुए सुन सकता हूँ। I listen till do beget that golden time again, और तब तक सुनाई दे रही है तुम्हारी आवाज़ जब तक मुझे वो गोल्डन समय, गोल्डन टाइम फिर से याद नहीं आ जाता। गोल्डन टाइम यानी कि स्कूल का समय सबके लिए गोल्डन टाइम होता है। जब वो स्कूल बॉय डे याद करके कह रहा है कि मैं तुम्हारी आवाज़ को सुनता रहता हूँ यहाँ घास पर लेटा हुआ, और मुझे वो गोल्डन टाइम याद आ जाता है, तब तक सुनता रहता हूँ। ओ ब्लेस्ड बर्ड, तुम्हें वरदान प्राप्त है ऐसे पक्षी, द अर्थ वी पेस, हम जिस पृथ्वी पर कदम रखते हैं। अगेन अपीयर्स टू बी एन अनसब्सटेंशियल फेरी प्लेस, ये पृथ्वी जो असामान्य सी है उस पर एक परियों के जैसी कहानी वाला स्थान बन गया है मेरे लिए फिर से। मतलब तुम्हारी आवाज़ सुनकर वो फिर से मुझे बचपन की यादें आने लगी, स्कूल के दिन याद आने लगे, तो फिर से अर्थ पृथ्वी अच्छी लगने लगी, ये दुनिया अच्छी लगने लगी। दैट इज़ फिट होम फॉर दी, यही तुम्हारे लिए सही स्थान है, ये पृथ्वी ही तुम्हारे लिए सही है। उसका कहना है कि वो वहाँ आकाश में उड़ रही है, कहीं इधर उधर हिल से कहीं कहीं से आवाज़ आ रही है, तो उसने कहा कि तुम्हारे लिए तो पृथ्वी ही सबसे अच्छी जगह है। तो देखिए यहाँ पर मीनिंग्स भी दी हैं। ब्लिथ यानी कि हैप्पी, जैसा कि मैंने बताया। प्रसन्न, रिजॉइस मतलब प्रसन्न हो जाते हैं। लिखा है टू एक्सप्रेस ग्रेट हैप्पीनेस अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में बहुत खुशी बताना। वंडर मतलब भटकना, इधर उधर घूमना। इनविजिबल आप समझते हैं अदृश्य। रोप टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह के लिए जाना, उससे कहते हैं रोप। तो ये थी आज की पोएम। आपका चैप्टर 4 आज कंप्लीट हो चुका है। क्लास 10th एपी बोर्ड स्पेशल इंग्लिश के लोग बहुत कम जुड़ रहे हैं और पता नहीं इंटरेस्ट नहीं ले रहे, लेकिन ऑफलाइन क्लास की तरह ये चल रहा है। आपका कोर्स बहुत ज़्यादा पेशड़ने वाला है। अगर आप लोग नहीं जुड़ रहे, स्टार्टिंग में लोग जुड़े थे लेकिन अभी सब लोग उन सारे वीडियोज़ को नहीं देख रहे हैं जो सारे क्लासेज आ रही हैं। 1-2 दिन की क्लास सुनकर और 1-2 दिन की क्लास अटेंड करने के बाद सब लोग अब पूरे नहीं जुड़ रहे हैं। बहुत कम व्यूज़ से पता चल जाता है, बहुत कम लोग इसमें आ रहे हैं।
तो आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, आपका क्लास जो है आपके सिलेबस को बिल्कुल पछड़ने नहीं दे रहा हूँ मैं, और आपके सिलेबस को साथ साथ लेके चल रहा हूँ। चैप्टर 4 हो चुके हैं। अगर आप जुलाई से स्कूल स्टार्ट भी होते तो आपके 7 चैप्टर तक क्वार्टरली तक का सिलेबस होता है, लेकिन हम चैप्टर 4 करवा चुके हैं यहाँ पर ऑलरेडी, और साथ में ही राइटिंग स्किल भी करवा चुके हैं, 2 लेटर्स कंप्लीट करवा चुके हैं। तो फिर भी आप इन्जॉय ना करें क्लास को, फिर भी आप क्लास को अटेंड ना करें और क्लास का लुत्फ़ ना उठाएं, आराम उसका फ़ायदा ना उठाएं, तो फिर ये आपका ही बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि आप चैनल पर बने रहें और इस सारे वीडियोज़ को, सारे ऑनलाइन क्लास को अटेंड करते रहें। यही आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए, और आपको बेटर समझाया जा रहा है, आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है, और आपके लिए भी बताया था। अभी मैंने पिछले 12th के वीडियो में भी ये वाली बात कही थी। आपके लिए भी है कि आप पेरेंट्स को क्वेश्चन आंसर सुना के 3 तक हो गया, 3 तक क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवा दिए हैं, तो चैप्टर 3 तक के क्वेश्चन आंसर अपने पेरेंट्स को सुनाते हुए वीडियो मुझे शेयर करें व्हाट्सएप पर। जो लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन पे मेरे नंबर्स अवेलेबल हैं, और जिन पर नंबर्स अवेलेबल नहीं हैं उनको मैं ईमेल आईडी भी दे चुका हूँ, वो लोग कर सकते हैं। तो जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो ज़रूर ही चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको समय पर इसी तरह के वीडियोज़ मिल जाया करें। ग्रामर के वीडियोज़ भी मैं यहाँ पर रेगुलर लेके आता रहता हूँ, और साथ में ही स्पोकन क्लासेस के वीडियो भी यहाँ पर होते हैं। एक वीडियो पर सैटरडे हम लेके आते हैं, और उस वीडियो में हम मुहावरों को लेके आते हैं, इंग्लिश के इडियम्स कैसे यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में एक वीडियो होता है। 5 इडियम्स में हर शनिवार को लेके आता हूँ, इस सैटरडे को लेके आता हूँ, तो उनको भी देखिएगा आप उन वीडियोज़ को, और अच्छी जानकारी यहाँ पर मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को क्लिक करके रखिए ताकि समय पर सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करें। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।